4 साल की मासूम भारतीय बच्ची को उसके माता पिता ने जबरन शादी करवा दी, लेकिन सुहागरात के दिन ही उसका पति उसे एक कोठे में बेच देता है। मैडम उसे जबरदस्ती तैयार करती, चेहरे पर भारी मेकअप, नाक में नथ और मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है। भारत में नाक की नथ शादीशुदा औरतों की निशानी होती है, लेकिन कोठों में यह ग्राहकों के लिए तैयार होने का संकेत होता है। रात को पहला ग्राहक बुलाया जाता है। बच्ची रोती बिलखती रह जाती है, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इस कोठे की मालकिन के लिए कोई भी लड़की बच नहीं सकती थी, लेकिन तभी एक चमचमाती कार गेट पर आकर रुकती है। गाड़ी से उतरी एक बेखौफ महिला, हाथ में शराब की बोतल। ये कोई और नहीं बल्कि मुंबई के रेड लाइट एरिया की सबसे बड़ी मल्लिका गंगूबाई थी। हर कोई उसे देख झुककर सलाम करता था। गंगूबाई ने लड़की के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। उसने खिड़की खोली, रोशनी बच्ची के चेहरे पर पड़ी और वो धीरे धीरे होश में आई। गंगू ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। बच्ची ने झट से पानी पी लिया। फिर गंगू धीरे धीरे उसके हाथों की बेड़ियां खोलने लगी और उससे कहा, तुम्हें पता है जो लड़कियां एक बार कोठे में आ जाती हैं वो कभी वापस नहीं जा पाती। बच्ची ने झट से पानी पी लिया। फिर गंगू धीरे धीरे उसके हाथों की बेड़ियां खोलने लगी और उससे कहा, तुम्हें पता है जो लड़कियां एक बार कोठे में आ जाती हैं वो कभी वापस नहीं जा पाती। अगर तुम घर लौटी भी तो तुम्हारे अपने तुम्हें ठुकरा देंगे और फिर कोई और तुम्हें बेच देगा। बच्ची ने डरते हुए वापस जाने से मना कर दिया। गंगू खामोश रही, लेकिन फिर उसने उसकी रिहाई के पैसे चुका दिए। गंगू के साथी हैरान थे, ये पैसे की बर्बादी क्यों? लेकिन गंगूबाई के मन में कुछ और था। वो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आई थी, क्योंकि गंगूबाई खुद भी कभी इस बच्ची जैसी मासूम थी। एक नामी वकील की बेटी जिसका सपना था एक्ट्रेस बनना। एक दिन उसके प्रेमी ने उसे सपने दिखाए, मेरी मौसी मुंबई में फिल्मों में काम दिलवा सकती है। गंगू खुश हो गई और बिना सोचे समझे उसके साथ मुंबई चली आई। लेकिन सपना चकनाचूर हो गया। उसका बॉयफ्रेंड उसे सिर्फ 1000 रुपए 80 रुपए में एक कोठे में बेच चुका था। 16 साल की एक मासूम लड़की की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। कोठे की मालकिन रजियाबाई को गंगूबाई जैसी लड़कियों को तोड़ने के कई तरीके आते थे। दिन रात के जुल्मों से थककर आखिरकार गंगू ने भी हार मान ली और फिर उसकी पहली रात आई। कई काले धंधों में लिप्त लोगों के बीच उसकी सफेद चमड़ी अलग ही नजर आ रही थी। कई काले धंधों में लिप्त लोगों के बीच उसकी सफेद चमड़ी अलग ही नजर आ रही थी। उसकी साथ ही लड़कियां उसे ग्राहकों को लुभाने के तरीके सिखाने लगी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी तरफ बढ़ा। ये गंगूबाई का पहला ग्राहक था। मालकिन खुश थी। उसने उसे इनाम में कुछ पैसे दिए, लेकिन गंगू की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसने बिना सोचे समझे वो नोट चला दिया और उसी पल वो मासूम लड़की मर गई। अब जन्म लिया था मुंबई के रेड लाइट एरिया की नई रानी ने। वो हर दिन खुद को सजाती, ग्राहकों को लुभाने के लिए नए तरीके अपनाती। बस 1 साल में गंगूबाई इस जगह की सबसे बड़ी हीरा बन चुकी थी। हर कोई उसे सलाम करता। उसकी कमाई बेहिसाब बढ़ रही थी, लेकिन गंगू को अब पैसों की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इज्जत। गंगू ने अपनी इस जिंदगी की पहली सालगिरह मनाने का सोचा, लेकिन एक लड़की डरी हुई थी। उसने बाहर आने से इनकार कर दिया। गंगू ने उसे हंसते हुए जबरदस्ती बाहर खींच लिया, लेकिन वहीं रजियाबाई ने घृणा भरी नजरों से गंगू को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बदला लेने की ठान ली थी और बहुत जल्द उसका मौका भी आ गया। सुबह 4 बजे जब कोठे के दरवाजे बंद हो चुके थे, तब बाहर से एक अजनबी ग्राहक आया। रजिया ने पहले उसे मना किया, लेकिन जब उसने नाम सुना उसके मन में एक शैतानी सोच आई। उसने गंगू को जबरदस्ती उठाया और उसे उस आदमी के पास भेज दिया और फिर दरवाजा बंद हो गया। रजिया ने बाहर खड़े लोगों को दूर जाने का हुक्म दिया। कोई गंगू की मदद नहीं कर सकता था। कमरे के अंदर उस आदमी ने अपनी हैवानियत दिखानी शुरू कर दी। गंगू की चीखें कमरे में ही दफन हो गईं। जब तक सुबह हुई, गंगूबाई को इतनी बुरी तरह पीटा जा चुका था कि वो बेहोश हो गई। उसकी एक आंख से खून बह रहा था, चेहरे पर गहरे जख्म थे, हड्डियां तक टूट चुकी थी, लेकिन उसे तो इस नरक में जिंदा रहना था और यही दर्द उसे गंगूबाई काठियावाड़ी बना गया। रजिया ने अपनी काली चश्मे के पीछे छुपी नजरों से उसे देखा और झूठी हमदर्दी जताई। इस धंधे में ऐसा तो होता ही है, उसने मुस्कुराकर कहा। गंगू ने बाहर से सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसकी आग और भड़क चुकी थी। उसी वक्त उसकी दोस्त ने उसे एक राज बताया। वो आदमी जिसने तुझे इतना मारा वो लाला रहीम का आदमी था। लाला रहीम मुंबई के सबसे बड़े गैंग का सरगना था। गंगू ने तुरंत उसे मिलने का फैसला कर लिया। गंगू ने गैंगस्टर के सामने अपनी साड़ी उतारी। उसके जिस्म पर एक लंबा गहरा घाव था। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस बार एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्रों को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में जय सरस्वती माँ लिख दो।